हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो नंबर 13 है। ये टॉपिक नंबर 4 है। इसका भी ये पार्ट 3 है। यदि आपने इसका पार्ट 2 नहीं देखा है ना, तो आप पहले उसको देख के आइएगा, क्योंकि ना ये पार्ट 3 आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 2 देख लेंगे। अब देखिएगा, पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है 5वें नंबर का रस है जी बात्सल रस। इससे पहले के जो 4 रस हैं वो मैंने पार्ट 2 में, टॉपिक नंबर 4 के पार्ट 2 में कवर कर दिए हैं बहुत अच्छे से। साथ ही साथ मैंने बताया है, यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा लिखी है वो छोटी सी, यानी कि है ही नहीं, आधी अधूरी परिभाषा है। इसको भी मैंने बनाना सिखाया है, किस प्रकार से सभी रसों की परिभाषा बनाते हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखा तो इसको देखने का कोई ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इसका पार्ट 2 देख के आइएगा, तब आप इसको देखना। तो देखिए, 5वें नंबर का रस जो है बात्सल रस, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है स्नेह। रियल में स्नेह क्या होता है समझिए। प्यार तो देखते हैं आप, प्यार को सब जानते होंगे, लव भैया। प्यार दो प्रकार का होता है, एक होता है स्नेह, एक होता है प्रेम। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में बेटा ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, ये मन की भावना है, एक प्रकार से प्यार जो होता है वो। तो देखो, भाई बहन के बीच में जो होता है वो कौन सा वाला प्यार होता है? तो वो होता है स्नेह वाला। या कह सकते हैं गुरु और शिष्य के बीच में होता है, या कह सकते हैं कि ना माता है और उसका कोई पुत्र पुत्री कोई भी है, उनके बीच में जो प्यार होता है उसको बोलते हैं अपन स्नेह। ठीक है, कौन सा प्यार का टाइप है? स्नेह वाला। और जो पति पत्नी के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेम। यानी कि हमारे माता पिता के बीच में कौन सा है प्यार? वो है प्रेम। और हम भाई बहनों के बीच में कौन सा है? तो ये है हमारा स्नेह। हमारे तुम्हारे बीच में भी कौन सा है? स्नेह है। ठीक है, तो देखिए अब भी अपन समझ रहे हैं स्नेह के बारे में, क्योंकि स्नेह स्थायी भाव किसका है? बात्सल रस का। और ये जो प्रेम स्थायी भाव किसका आएगा? आगे आएगा, श्रृंगार रस का। तो उसको अपन आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल में अभी समझिए बात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह। स्नेह क्या होता है आप जान चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इसका परिभाषा तो बनाना नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 2 में। उसको देख के आइएगा पहले, उसके बाद इसको देखना। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले। उदाहरण की बात कर लेते, जसोदा हरि पालना झुलावे। यहाँ पे क्या हो रहा है? जसोदा कौन है? हरि कौन है? हरि है कृष्ण भगवान, उनकी माता का नाम जसोदा है। जसोदा क्या कर रही है? हरि यानी कृष्ण जी को क्या कर रही है? पालने झुलावे, पालने में झुला रही है। ठीक है, जसोदा हरि यानी कृष्ण को काय में झुला रही है? पालने में, पालने में झुला रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जसोदा जी का और कृष्ण भगवान, उनके बीच का स्नेह है जो वो दिखाई दे रहा है। उन पर लाड प्यार कर रही है, पालने में उनको झुला रही है। ठीक है, अब देखिएगा सर, छोटा नहीं है ये आपको एग्जाम्पल बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये छोटा नहीं है। इतना आप लिख देंगे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपकी किताब में है। छोटा काय के लिए पूरे नंबर मिलेंगे इस पर फिर भी मन की संतुष्टि के लिए अगर आप ये करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। कौन सा? मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ये बात कब की है? जब गोपियां आकर के जसोदा से शिकायत करती हैं जसोदा मैया से कि मैया जी, आपके कृष्ण ने, लाला ने हमारा पूरा माखन खा लिया है। तो कृष्ण भगवान अपनी सफाई में जसोदा मैया से बोल रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने तो माखन खायो ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, जो ग्वाल वाल है मेरे साथीगण हैं वो सब मेरे बैरी पड़ गए हैं, मतलब बैरी है मेरे, ये दुश्मन बन गए हैं। कि क्यों पड़ गए हैं? मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख से लपटा दिया। खाया मतलब इन्होंने है, मुंह से लगा दिया है मेरे से, जिससे कि मुझ पर डांट पड़े। अब तू बता मैया, मैं इनके साथ क्या करूं? इस प्रकार की बातें वो करते हैं जसोदा मैया से। मैया पिघल जाती है, गले से लगा लेती, मेरे लाला ने कोई गलती की नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है? माता यशोदा के बीच में, कृष्ण भगवान के बीच में प्यार दिखाई दे रहा है। प्यार कौन सा वाला है? स्नेह वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी और आगे। एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, उसको समझिए ध्यान से। एक बार क्या होता है कि ना, जमुना नदी पास में होती है। जमुना नदी में भी काली दह की बात कर रहे हैं बेटा। काली दह क्या है? वो वहां पे पानी काला है और वहां पे कालिया नाग रहता था, इसीलिए वहां का पानी कैसा, उस जहर के कारण काला पड़ गया था, तभी से उसका नाम काली दह बोलते हैं। तो जमुना नदी में वो काली दह वाली जगह है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी के पास में ना कृष्ण भगवान और कुछ ग्वाले उनके साथ में जो होते हैं सखा, उसके मित्र, वो साथ में सब खेल रहे थे। तो एक ग्वाले की जो बॉल होती है वो कृष्ण भगवान की वजह से उस काली देह में चली जाती है। ठीक है, तो अब किसकी वजह से वो बॉल गई? वो किसमें? कृष्ण भगवान की वजह से। तो वो ग्वाला जो है कृष्ण भगवान से कह रहा है कि ना कृष्ण, मुझे तो वही वाली बॉल ला के दे।
अब वो कह रहा है कि भैया ठेका ले लिया उस वाली बॉल का, दूसरी कुछ दिलवा देता तेरे को मैं। माने कि नहीं नहीं मुझे तो वही वाली चाहिए माने वही वाली चाहिए। तो कृष्ण भगवान भी क्या करते हैं, वो जानते थे, अंतर्यामी थे सब चीजों को, वो सीधे सीधे कूद पड़ते हैं, काय में, कालीदे में। उस समय कालीदे में कालिया नाग 5 फन वाला रहता था। अब ये जानकारी मिलती है कहाँ, गोकुल नगरी में पूरी में एकदम से हाँक पड़ जाती है, पता नहीं कि कृष्ण उसमें कूद गया, कृष्ण उसमें कूद गया, इस प्रकार की। तो वहां यशोदा मैया रोते रोते हुए आती हैं और अपने कुछ बातें बोलते हुए आती है। तो वहां पे एक एग्जाम्पल बनाया, उस एग्जाम्पल को मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए ध्यान से। कि खेलत गेंद गिरी जमुना जल, खेलत गेंद गिरी जमुना जल, और कूद परे में कृष्ण कन्हैया, और गोकुल नगरी में हाक परी तब टेरत आवे जसोदासी मैया, टेरत आवे जसोदासी मैया, और कोने हरे मेरे जय रघुनंदन, कोने हरी मेरे श्याम चरैया, और मोल को लेके करेंगे कहा, 3 लोक को नाथ अकेलो कन्हैया। ये जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यशोदा मैया का कृष्ण भगवान के बीच का प्यार यानी कि स्नेह दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा रस होगा बेटा, यहाँ पर वात्सल रस होगा। ठीक है, तो वात्सल रस की में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रस की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है बीभत्स रस। इसकी परिभाषा जो है वो सेम होने वाली है, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं सभी रसों की। इसका स्थायी भाव है घृणा या फिर जुगुप्सा। यहाँ घृणा तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जुगुप्सा मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इसका पीछे रीजन देखिए। एक बार ओटी में पूछा था कि जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, तो आपको आंसर देना था उसमें क्या, बीभत्स रस का। तो इसका एक और स्थायी भाव आप इस नाम से भी याद कर लें, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जुगुप्सा या घृणा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का अर्थ सेम होता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण क्या होता है देखिए ध्यान से। पहले तो इस चीज समझ लीजिए कि जब भी आपको घृणा मतलब घृणा आने लगे ना कोई भी चीज से, समझ जाओ कि आपके मन में कौन सा रस उत्पन्न हो गया, बीभत्स रस उत्पन्न हो गया। कैसे, जब आप कोई ऐसा दृश्य देखें, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, उसको देखिए। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, और खींचित जीव है श्यार अति आनंद और दारत। इसका मतलब क्या है कि जब कोई पशु मर जाता है ना, तो जब पशु मर जाता है तो सबसे पहले जब जैसे ही वो मरता है ना, तो सबसे पहले उसकी सिर पे ना आकर के काग माने कौआ, कौआ बैठ जाता है। ठीक है, तो सिर पर बैठो काग, अब कौआ क्या करता है, उसकी आंखों को ना निकालता है, वो उसको फिर खाता है ना। तो सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, यानी कि निकाल लेता है, फिर उसको आंखों को क्या करता है, खाता है। नीचे क्या लिखा है, खींचित जीव है श्यार, फिर श्यार माने होता है गोदुआ। जब गोदुआ होता है वो आता है, वो गोदुआ उसकी जीव को निकाल के खाता है। ठीक है, अति आनंद और दारत, दोनों ही बड़े आनंद के साथ उस शव को, जो मरा हुआ शव है उसको खाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको घृणा हो रही है इसको सुनते ही। तो जैसे यहाँ पे कौन सा रस होगा बेटा, बीभत्स रस होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रस की ओर बात कर लेते हैं, रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा वही सेम होने वाली है। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, या फिर आप कह सकते हैं गुस्सा। जब भी आपको गुस्सा आ जाए कोई भी चीज पे, आप ऐसा कोई दृश्य देखें या ऐसी कोई बात सुने कि आप गुस्सा आने लगे, तो इस जब आपके मन में गुस्सा आएगा ना, तो साफ समझ जाना कि आपके मन में कौन सा रस पैदा हो गया, रौद्र रस। कैसे, इसका एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे इसके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पे मैंने इसका एक ही एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं कुछ आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये बात है महाभारत काल की। आपको पता है कि एक तरफ थे महाभारत में पांडव 5 भाई, और एक तरफ थे 100 कौरव, समझ गए। और 100 कौरवों के साथ में कौन था, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य वो थे, और कौरव पांडवों के एक पितामह, जिसको बोलते हैं पितामह भीष्म के नाम से जाने जाते थे, वो थे, यानी सबके दादा लगते थे कह सकते हैं अपन। तो इनकी तरफ से कौन था, एक तो पितामह भीष्म जो कि उन सबकी क्या लगते थे, दादा लगते थे, और एक था कौन, उनके गुरु द्रोणाचार्य। तो समझ गए इतनी बात को। अब देखिए महाभारत समय चल रहा है, मान लो उसमें क्या होता है कि अर्जुन की जो पुत्र है अर्जुन का, उसका नाम अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो फिर वो अर्जुन जो है उस समय बहुत दुखी होता है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान उससे कहते हैं कि देखो इन्होंने तुम्हारा पुत्र सबने मिलके मारा है, क्यों ना तुम इनको मारो। तो अर्जुन फिर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे मेरे पितामह जो कि मेरे दादा लगते हैं वो मेरे सामने हैं, और मेरे गुरु जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है वो मेरे सामने है, भला मैं इन पे कैसे बाण चलाऊं। वो बाण चला नहीं पाता है, अंदर दुखी होता रहता है, बस वो बाण नहीं चला पाता। तो कृष्ण उसको बहुत बार समझाते हैं, लेकिन समझ में उसकी माता नहीं है। तो फिर कृष्ण उसको कहाँ ले जाते हैं, वो बोलते हैं चल अर्जुन मेरे साथ चल, तेरे को परलोक ले चलता हूँ। कहाँ पे, परलोक में। जब परलोक में दोनों जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उसकी आत्मा उसको मिल जाती है। तो किसको मिल जाती है, अर्जुन को। तो अर्जुन उस अभिमन्यु की आत्मा से बोलता है, अरे अभिमन्यु मेरे पुत्र आओ मेरे गले लग जाओ।
तो जो अभिमन्यु की आत्मा होती है ना, वो उस अर्जुन से कहती है, यानी उस अपने पिता से कह रही है कि हे अर्जुन, तुम पता नहीं कितनी बार मेरे पुत्र बने होंगे और पता नहीं मैं तुम्हारा पुत्र कितनी बार बना हूं। इसका मतलब संसार में जब तक मैं तुम्हारे साथ था तब तक तुम मेरे पिता थे और मैं तुम्हारा पुत्र था, लेकिन अब मरने के बाद ना तुम मेरे पिता हो ना मैं तुम्हारा पुत्र हूं। इस प्रकार के वचन को बोलता है कौन? अभिमन्यु बोलता है अपने पिता अर्जुन से। तब अर्जुन को समझ में आता है कि अरे यार, हम तो झूठे जंजाल में जी रहे हैं, संसार में हैं जब तक हम तुम सब अपने हैं और कोई मरने के बाद में कोई किसी का नहीं होता है। तब वो आकर के यहाँ पे एग्जाम्पल बना है कि श्री कृष्ण उसको और समझाते हैं, अच्छे से गीता ज्ञान भी देते हैं, तब वो समझाते हैं। तो अब वो अर्जुन क्या करता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब अर्जुन के मन में क्रोध आ जाता है। कृष्ण जब उनको समझाते हैं कि संसार में है तब तक सब तुम्हारे हैं, उसके बाद कोई किसी का नहीं, जो तुम गुरु कह रहे हो, जो तुम दादाजी कह रहे हो, पितामह कह रहे हो, ये सब तुम्हारे संसार में है, जब तक तुम्हारे हैं उसके बाद कोई किसी का नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से क्या होने लगे, जलने लगे और सब शोक अपना भूलकर, शोक माने जो दुख था उनके मन में अभिमन्यु के मरने का, उसको भी भुला दिया उन्होंने। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। करतल का मतलब होता है, ये होते हैं कर और ये होता है इसका तल। तो करतल युगल क्या होते हैं, मलने लगते हैं, हाथों को मलने लगते हैं। समझ गए इतनी बात? तो फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को देखिए, पेपर में आपको इतना ही लिख के आना है, चाहो तो आप इसको नॉलेज के लिए बड़ा भी याद कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े और करते हुए घोषणा बे हो गए उठकर खड़े। इस बात को अर्जुन यानी उन्होंने घोषणा कर दी कि अब पूरा संसार देखेगा कि हमारे शत्रु जो हैं यानी कौरव जो हैं वो इस रणभूमि में मृत पड़े होंगे। और ये घोषणा करते हुए वे एकदम से अपने गांडीव को धारण कर लेते हैं और उठ करके क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन को क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब अर्जुन के मन में कौन सा रस उत्पन्न हो गया बेटा, रौद्र रस उत्पन्न हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसकी बात कर लेते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल लिखा है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको याद कर लेना। इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। हुआ ये था कि ना शिव जी का धनुष, आप सबको पता होगा शिव का एक धनुष था। शिव जी का धनुष जो था ना, उन्होंने क्या किया, परशुराम जी को धनुष दे दिया। और परशुराम जी ने वो धनुष किसको दे दिया, राजा जनक को दे दिया। राजा जनक कौन थे, सीता जी के पिताजी थे, ठीक है। तो उन्होंने ना अब अपने यहाँ शादी होती है, अभी इस समय पहले स्वयंवर हुआ करते थे, शादी जो होती थी स्वयंवर के रूप में हुआ करती थी, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि शादी हो रही थी सीता जी की, तो अब उनके पिताजी जो जनक जी थे ना, उनको कोई शादी के लिए अच्छा सा कोई स्वयंवर यानी कि कोई अच्छी प्रतियोगिता रखने के लिए कोई चीज नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, वो धनुष जाता ना शिव जी का, उसको ही क्या कर दिया, शर्त के रूप में रख दिया कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी बेटी की शादी मैं कर दूंगा, ठीक है, सीता जी की। अब राम जी आए और राम जी ने धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया। साथ में उनके कौन थे, लक्ष्मण जी भी थे, दोनों भाई आए थे, ठीक है। तो राम जी जैसे धनुष को तोड़ा तो धनुष के टूटने की आवाज इतनी गरजी कि जो परशुराम जो धनुष दे के गए थे ना जनक को, सीता जी के पिताजी को, तो परशुराम को तुरंत खबर पड़ गई और तुरंत मन की स्पीड से, अच्छा परशुराम जी के पास मन की स्पीड थी, यानी कि आप कंपेयर करिए, जैसे आप अभी 1 सेकंड में अपने मन को पूरे भारत में घुमा सकते हैं और तुरंत लौटा भी सकते हैं। 1 सेकंड का टाइम तो लगता है। मन मैंने सोच लिया अब दिल्ली है, दिल्ली पहुंच गए तुरंत मन, अब लौट आया घर पे तो घर पे लौट आया। इस प्रकार से मन की गति से चलते थे कौन, परशुराम जी। परशुराम जी में मन की गति चलने की क्षमता थी। तो परशुराम जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, किसने धनुष तोड़ा, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तब लक्ष्मण जी उन पर कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि हे मुनि, हे मुनिवर, आप इतना क्रोध क्यों हो रहे हो, हमने तो ऐसी धनुषियां, धनुषियां का मतलब जो धनुष उन्होंने तोड़ा था ना उसको धनुषियां बोल रहे थे। लक्ष्मण जी बोले कि ऐसी धनुषियां तो बचपन में हमने कई बार तोड़ी हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपकी क्या ममता है भला, इस धनुष से आपका क्या प्यार है भला, ऐसे वो बात बोलते हैं। तब और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं मुनिवर यानी परशुराम जी, और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि रे नृप बालक काल वसु, हे राजा, नृपमान होता है राजा, रे नृप बालक काल वसु, हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, काल वसु, तेरे सर पे ना काल मंडरा रहा है, यानी कि तू काल के बसीभूत हो गया है। और बोलत तो है संहार, तुझे बोलने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। और धनु ही सब त्रिपुरार धनु, इस धनुष को जिससे धनुषियां कह रहा है, तो धनी सब त्रिपुरार धनु, ये धनुष स्वयं शिव जी का धनुष है। और विदित सकल संसार, पूरा संसार इस धनुष के बारे में जानता है। एकदम क्रोधित होकर बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है उनके मन में, परशुराम जी की में रौद्र रस, क्योंकि उनके मन में क्या है, क्रोध भरा हुआ है।
ये दोनों ही एग्जाम्पलों में से आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, थोड़ा क्रोध वाला ही है। ये देख मेरे कर में कुमार जौहर इसने कर डाला है, वो सहस्त्र बाहु अभिमानी की ये भुजा काटने वाला है। इसको भी आप इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे किसी को भी, तीनों में से किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये 6वां नंबर का था, ये 7वें नंबर का है। अब शुरू को 3 रस रह गए हैं अपने, उनको भी अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हास्य रस, है ना, 8वें नंबर का रस है। इसकी परिभाषा बेसिस सेम बनानी है। इसका स्थायी भाव होता है हंसी। देखिए जब भी आपको कोई ऐसा दृश्य देखें जिससे आपको हंसी आ जाए, है ना, तो जब भी आपको हंसी आएगी तो समझ जाओ कि आपके मन में हास्य रस उत्पन्न हो गया। कैसे, देखिए, बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, और बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। थोड़ी सी हंसी वाला है, जिसको देख के पढ़ के आपको क्या आ रही है, हंसी आ रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो अब देखो पॉपुलर हो चुके हैं, सुन चुके हैं कई बार, तो उनको हंसी नहीं आएगी, लेकिन जो पहली बार इसको सुनेगा उसको हंसी जरूर आएगी। ठीक है, तो ये कैसा रस है, यहाँ पे कौन सा रस है बेटा, हास्य रस है। एक और देखते हैं, एक छोटी सी एक मोटी सी, एक छोटी सी एक मोटी सी जैसे अचार की बरनी, और काला अक्षर भैंस बराबर कहलाती हेड मास्टरनी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक हास्य रस का है। एक और मैं आपको सुना दूं, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, और बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ पर भी क्या है, हंसी वाला है। आप इसमें से अभी मैंने जो बोला था फादर वाला, उसमें से आप तीनों में से किसी एक को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, बात करते हैं शांत रस की। शांत रस की परिभाषा भी सेम है। इसका स्थायी भाव आपको दिमाग में रखना है निर्वेद, या फिर इसका होता है गिलानी, है ना। निर्वेद आप दिमाग में रखिए, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर के आप इनको जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शांति सी मिलेगी, शांति सी फील होगी, शांत मन हो जाएगा आपका। जैसे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल शांति सी मिल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये शांत रस का है। ठीक है, जब तक कुछ समझाने को नहीं है, 2 रसों में बहुत आसान वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए, दलबल देवी देवता। कोई भी व्यक्ति होता है, उसके आस पड़ोस में मान लो उसके नजदीकी घर परिवार माता पिता सब होते हैं ना, उनका दल परिवार बल सब चीज उसके पास होती है जब तक जिंदा होता है तब तक वो, है ना। तो दल बल देवी देवता माता पिता परिवार सब कुछ होने के बाद भी मरती बनिया, जब वो मरता है, और जीव माने होता है कोई भी लिविंग चीज, आप समझते हो जीव, है ना। तो मरती बनिया जीव को कौन राखनहार, चाहे आपके पास कितना भी बल हो, धन हो, संपत्ति हो, माता पिता परिवार सब कुटुंब सब हो, लेकिन जब कोई मरेगा तो बेटा उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वो इस एग्जाम्पल के माध्यम समझाया गया है कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, और मरती बरिया जीव को कौन राखनहार, कोई उसे बचा नहीं सकता। यहाँ पर भी क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। तो ये भी किस रस का एग्जाम्पल है, शांत रस का एग्जाम्पल है। अब देखिए रह गया है अपना लास्ट रस, जिसे बोलते हैं श्रृंगार रस। इसके 2 भाग होते हैं, दोनों को मैं समझा रहा हूँ, तो देखिए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 10वें नंबर का लास्ट रस, जिसका नाम है श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस के ऊपर 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे, पहले समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है, वो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, श्रृंगार रस को उदाहरण से समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, संयोग श्रृंगार को उदाहरण सहित समझाइए, संयोग श्रृंगार रस को उदाहरण सहित समझाइए, संयोग श्रृंगार रस के नाम से दे देगा। ठीक है, या फिर तीसरा आपसे पूछ लेगा, वियोग श्रृंगार रस को उदाहरण सहित समझाइए, इस प्रकार से। तो अब ये तीनों ही दे देता है, तीनों में से कोई भी दे सकता है वो। तो जब आपसे पहले देगा वो श्रृंगार रस, मान लो इसको दे दिया उसने, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा श्रृंगार रस की हेडिंग बनाएंगे और उसकी परिभाषा लिख देंगे, जैसे कि मैं बनाना आपको बता दिया है कैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप संयोग का या वियोग का जो मर्जी हो उसका आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंगार रस की परिभाषा ये आपके सामने है। इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, किसी एक को मेंशन कर देना है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ गया कि संयोग श्रृंगार को समझाइए या संयोग श्रृंगार को उदाहरण सहित समझाइए, तो फिर आप क्या लिखेंगे। तो फिर आपको उसमें ए वाली परिभाषा नहीं लिखनी है,
सीधी हेडिंग बनानी है संयोग श्रृंगार, और उसमें परिभाषा क्या लिखोगे, ये वाली नहीं लिखनी, ये वाली लिखनी है जो आपके सामने लिखी हुई है। देखो क्या लिखी है, जहां नायक और नायिका, नायक नायिका क्या होते हैं, आप दो प्रेमी हो सकते हैं, समझ गए ना, दो प्रेमियों को आप नायक नायिका कह सकते हैं। तो जहां पर दो प्रेमियों के या नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए कैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये संयोग का तो ये है, वियोग के लिए स्पेशली ये है। लेकिन यदि श्रृंगार रस पूछ लेता है तो परिभाषा ये आपके सामने है, और एग्जाम्पल आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल को समझते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच कौन है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है कि उनकी जो मुरली है उसको कुछ गोपियां मिलकर के चुरा लेती है, छुपा लेती है, समझ गए। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी उसकी गोपियां जो है उसकी मुरली को छुपा लेती हैं। और सोहे करे, सोहे माने होता है इशारा, इशारा करती है आपस में, है ना। और भौहिन हंसे, और मन ही मन में क्या कर रही है, वो मटका मटका करके वो हंस रही हैं। और देन कहे नट जाए, जब छोटे होते हैं कृष्ण भगवान उस समय की बात है, तो जब वो उसके पास मांगने जाते हैं तो बोलते मेरे पास तो है ही नहीं, फिर वो इधर आते हैं तो बोलते मेरे पास तो है ही नहीं। वो इशारा कर रही है कि उसे देना नहीं है, इशारा कर रही है, और साथ ही साथ अपने मन ही मन में क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, हंस रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो नायक नायिका है यानी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम है वो मर रहा है यहाँ पे, यानी कि कौन सा रस है यहाँ पे, इनके मिलने का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। क्लियर है यहाँ तक? और भी इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, अगर आपको याद ना हो दूसरा बता देता हूँ। आपने सुना होगा राम को रूप निहारे जानकी, कंगन के नग की परछाई, याद सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये वाला आपने सुना होगा, आप इसको भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक बार पुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार पुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, और सीते पैराए प्रभु सादर बैठ पटक सिरा पर सुंदर। इसको भी आप लिख सकते हैं। दो मैंने आपको मुंह से बता दी, एक मैंने लिख दिया, जो मर्जी हो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। तो इसमें क्या था, नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन जहां पे होता है वहां होता है बेटा वियोग श्रृंगार रस। कैसे, जब भी दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो वहां पे जो एग्जाम्पल है वो वाला एग्जाम्पल किसका होगा, वो होगा वियोग श्रृंगार का। कैसे देखिए हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपको पता है उसमें रामायण काल में आप देखे होंगे सब रामायण को ना। रामायण में क्या हुआ था, सीता जी को रावण हर के ले गया था। तो जब राम भगवान उसकी तलाश में निकलते हैं तो राम भगवान एक ऐसी बगिया जैसी में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे कहते हैं कि हे खग, यहाँ पे खग का अर्थ उन पक्षियों से है कि हे खग, और हे मृग का मतलब यहाँ सभी पशुओं से है। तो पक्षियों से कह रहे हैं कि हे खग, और मृग, मृग माने सभी पशुओं से कह रहे हैं। और हे मधुकर श्रेणी, यहाँ मृग का मतलब वैसे ऋण होता है, लेकिन आप यहाँ पे सभी पशुओं से लीजिएगा इसका अर्थ। ठीक है, तो हे खग यानी कि हे पक्षियों और हे पशुओं, और यहाँ पे मधुकर श्रेणी का मतलब क्या है कि जो हरी भरी लताएं दिख रही थी, पेड़ पौधे दिख रहे थे, उनसे कह रहे हैं कि हे खग, हे पक्षियों, और हे मृग माने हे पशुओं, और हे मधुकर श्रेणी यानी कि जो लता पता है उनकी बात हो रही है। तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने देखा था मृग जैसे नैनों वाली सीता को, यानी कि सीता जी की जो नैन थे, आंखें थी, वो मृग जैसी थी, हिरण जैसी उसकी आंखें थी। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग जैसे नैनों वाली सीता को तुमने कहीं देखा था क्या। यहाँ पे साफ स्पष्ट मालूम चल रहा है कि वो क्या हो गए हैं, राम और सीता जी जो है बिछड़ गए हैं। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल वियोग श्रृंगार रस का होगा। एक और मैं आपको इसका बता देता हूँ यदि आपको याद ना हो तो, बिन गोपाल बैरन वही कुंजे, भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा के लिए, तो क्या होता है वहां पे एग्जाम्पल बनता है कि बिन गोपाल बैरन वही कुंज है, तभी लता लगत अति शीतल, अब वही विषम ज्वाल की कुंज है। इस वाले एग्जाम्पल को भी आप इसकी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। एक बार रिकैप कर देता हूँ। श्रृंगार रस को उदाहरण सहित पूछेगा तो आपको ये वाली परिभाषा देनी है, और इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे देंगे। संयोग श्रृंगार की परिभाषा पूछता है, संयोग श्रृंगार के बारे में उदाहरण सहित पूछता है, तो आपको ये वाली परिभाषा देनी है और उसका ये एग्जाम्पल लिखाई है।
वियोग श्रृंगार की अगर पूछता है तो वियोग की परिभाषा और उसका ये एग्जाम्पल, गलती से ऐसा मत कर देना कि संयोग वाले में वियोग का, वियोग वाले में संयोग वाला एग्जाम्पल आप लगा दें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ इंपोर्टेंट रस हैं जो 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी कहीं ना कहीं याद करने की क्षमता कम है। अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो रस में कोई ऐसा खास इंपोर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि ना कोई भी रस वो कभी भी दे सकता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से कुछ रस बता रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। पहला है अद्भुत रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है श्रृंगार रस। इन 5 रसों को तो आपको करना ही करना है। इन्हीं में से भैया जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इनमें से कोई ना कोई रस आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। साथ ही मैं आपको बता दूं इसी के साथ में ये रस वाला जो टॉपिक है, यानी टॉपिक नंबर 4 जो है वो कंप्लीटली खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका अलंकार, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं कल आपके टेलीग्राम चैनल ग्रुप जो है अपना उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर देना और लिख लेना अच्छे से, जहां भी लिखना है ना आपको लिख लेना और उसको याद करना शुरू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपन कल से, उसका नाम होगा अलंकार। ये रस खत्म हो गए, अलंकार शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।